हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। अभी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। मेरा सुबह का सारा काम निपट चुका है, जितना क्लीनिंग व्लीनिंग वाला होता है। और पूजा वूजा भी मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं आटे में वो अजवाइन ढूंढ रही हूँ। मिल गया। थोड़ा सा घुमा घुमा के देखना पड़ता है कि अजवाइन कहाँ है। अभी मैं अजवाइन आटे में डाल के अजवाइन और मंगरेला, कलौंजी, मतलब जिसको कलौंजी भी कहते हैं पर मैं तो मंगरेला कहती हूँ। मेरे मुंह से ज़्यादा मंगरेला ही निकलता है। और नमक डाल के पूड़ी बनाने जा रही हूँ। तो बस चाय बन रहा है नाश्ते के लिए। लड्डू और गोपाल को मैं नाश्ता करा चुकी हूँ। अभी आंधी चल रही है हमारे यहाँ। अभी आप लोगों को चल के दर्शन कराती हूँ और फिर आप लोग दर्शन करना। और फटाफट मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं मम्मा खाने को ले आओ। आटा तो लगा लिया था मैंने यहाँ पे। तो बस रोटियाँ बना ले, अरे रोटियाँ कह रही हूँ, पूड़ियाँ सेक ले रही हूँ। और जल्दी जल्दी सेक लूँगी क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग बताइएगा ज़रूर कि यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है। आप लोग बताइएगा मैंने क्या गड़बड़ किया है। मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को क्या गड़बड़ किया। और बस यहाँ पे पूड़ियाँ सेक ली मैंने। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही बनाया था। तो तेल हो गया था गरम, बस फुली फुली से पूड़ियाँ बन गई थी। और काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने पूड़ी उड़ी बनाई नहीं थी। अब बच्चों का स्कूल है नहीं तो पूड़ी उड़ी कम ही बनता है। तो वही बस एक तरफ मैं चाय भी देखती जा रही थी, पूड़ियाँ भी। और फिर यहाँ पे पूड़ियाँ बना के चली आई थी। स्किन केयर किया नहीं तो सुबह में जल्दी जल्दी में लग गई थी। तो बस स्किन केयर यहाँ पे करने लगी हूँ। वही सीरम लगाती हूँ। गुलाब जल अभी ख़त्म हो चुका है। और सीरम लगाने के बाद वैसलीन लगा लेती हूँ और थोड़ा सा टिंट लिप पर लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा चेहरा अच्छा लगता है। और बाकी दिन भर तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ मेकअप वेकअप। तो मैं घर में मेकअप नहीं करती हूँ, कहीं जाती हूँ तब करती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे बस मैंने टिंट लगाया, सीरम लगाया है। और यहाँ पे जो हमारी आरती हो रही थी टीवी में, तो ये आप लोगों को दिखा रही थी। अब चलते हैं जल्दी से, वो करते हैं क्या, पर्दा भी बंद था मंदिर का क्योंकि मैंने नाश्ता कराया था। तो आज मैं दर्शन करानी आप लोगों को भूल गई उसके लिए सॉरी। तो बस यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ लंच के लिए। तो यहाँ पे बेसन में मैंने डाल दिया था जीरा और हींग, नमक, हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची। और फिर उसमें वो कर दिया था, दही डाल दिया था। दही डालने से मतलब सॉफ्ट बनते हैं गट्टे। तो बस यही गट्टे के लिए आटे लगा रही हूँ। गट्टे की सब्ज़ी काफ़ी टाइम हो गया मैंने बनाया नहीं था। आटे की तरह मान लिया जाता है इसको, और जितना मतलब मसलेंगे ना हाथ से उतने गट्टे नरम बनते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गट्टों को मैंने उबाल लिया था। ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर किया था क्योंकि कई बार मैंने शेयर कर चुकी हूँ। तो गट्टों को मैंने उबाल लिया था, फिर कट कर लिया था। फिर गट्टों को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे प्याज लहसुन वाला मसाला तैयार कर रही थी, वही हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर सब्जी मसाला का पैकेट, बस यही सब। यहाँ पे गट्टे मैंने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे मसाला भी रेडी हो गया था। तो इसमें दही डाल दूँगी। दही ज़रूर पड़ता है गट्टे की सब्ज़ी में। और पता है मेरे पास टमाटर नहीं था, मैंने टमाटर और दही दोनों पड़ता है। गट्टे की सब्ज़ी थोड़ा सा खट्टा खट्टा बनता है, तो मैंने दही डाल दिया था। और लड्डू के पापा बहुत देर से आते तो मैं वेट करती तो बहुत देर हो जाता। तो कामों में लग गए थे तो आज जल्दी नहीं आया था दुकान से। तो बस यहाँ पे घर में कुछ नहीं होता है ना, तभी भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा काम रुकता है। अब मैं अगर वेट करती ना तो वो आए थे 1 बजे आए थे, तो 1 बजे थोड़ी मैं खाना बनाने बैठती। तो वो आए, फिर उन्होंने नहाया था, फिर उनको खाना देना था, तो इसीलिए। तो कुछ ना कुछ हम घर गृहस्थी में हमें ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है। ये चीज़ नहीं है कि कुछ चीज़ कमी घट जाए। जैसे कि सब्ज़ी कई बार नहीं होती है तो जुगाड़ करना पड़ता है कि बेसन का कुछ बना लो। और कहीं टमाटर नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ मैं तो तोड़ निकाल ही लेती हूँ। और मुझे लगता है कि सभी गृहिणी तोड़ निकाल लेती हैं। यहाँ पे ना वो आ गई थी, बिट्टू आ गई थी, मतलब नंद मेरी जो बुआ बच्चों की है। तो वही मैं हंसने लगी थी। तो फिर मैं चली गई, उनसे थोड़ी देर मैंने बात किया। और जैसे कि पहले भी बता चुकी, कोई आता है तो टाइम निकालना पड़ता है। और बस यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी, बर्तन वर्तन धुल गए, साफ़ सफाई हो गया सब कुछ। अब मैं थाली लगा रही हूँ लड्डू और गोपाल के लिए। तो वही गट्टे की सब्ज़ी, चावल, रोटी, आम कट कर दूँगी। अभी गर्मी है तो बस मौज ही है। बस यहाँ पे पता नहीं कुछ था ऐसे मुझे दिख रहा था तो मैंने निकाला। और सबसे पहले वही है कि मैं गैया के लिए निकाल लेती हूँ, गौ माता के लिए, फिर उसके बाद खाना निकालती हूँ। तो हमारे घर में तो सबसे पहले लड्डू और गोपाल ही खाते हैं, तो होना भी चाहिए।
घर के सबसे बड़े मेरे घर के मुखिया वही हैं, तो मुखिया को पहले खाना खिलाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अपने लड्डू से कि लड्डू जो है सब तेरा है, और बस तुम अपने बच्चों को देखना, अपना घर गृहस्थी चलाना। मुझे तो बस पूजे पाठ में बस रहने दो, मुझे नहीं चलाना घर गृहस्थी। आप अपना किचन में तो सब कुछ। बस हमने बड़ी दिक्कतों से बड़ी खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद ऐसे ही गर्मी में, और बिल्कुल पसीना है, ये सब पसीना आ रहा है, जितना पोछो उतना ही आता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो कोई छत में अगर रहता होगा ना तो उसको पता है कि कितनी गर्मी होती है छत में, अगर जिसका कमरा होता है तो। ऊपर से लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है, पंखा भी बंद हो गया ना। अब पंखा भी वैसे भी लाइट चली जाती, पंखा एकदम धीमे 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 डोलता है। और इन्वर्टर गर्मियों में इन्वर्टर नहीं चल पाता है, ठंडियों में तो ठीक है, ठंडियों में क्या पंखा उनका काम नहीं है तो लाइट के लिए चल जाता है, बाकी इन्वर्टर उतना काम नहीं करता है। बैटरी लग रहा है शायद डेड हो गया है। तो बस चीकू देखिए, चीकू वहाँ से आ गई है, और मिलती हूँ आप लोगों से शाम में, थोड़ा सा आराम करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं ना तो हमें टेंशन सब फ्री हो जाते हैं, हमें टेंशन किसी बात की होती ही नहीं है। तो यहाँ पे बस मेरा ऐसा भाव है, आप लोग बताना आप लोगों का क्या भाव है। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता कराया था, नाश्ता उठा के ले गई मैं, शाम का वही बनाया था, क्या बनाया था, शिकंजी और नमकीन दिया था, नाश्ता वास्ता करा दिया था। फिर यहाँ पे ना बेड देखिए, बेड का हाल क्या किया है बच्चों ने। दोपहर में खूब खेला, पूरा बिस्तर एकदम वो कर दिया था गंदा। फिर मैं बिस्तर से अच्छे से वो कर लूँगी, जमा लूँगी। जमाने के बाद फिर यहाँ पे कुर्सी में आप लोग कपड़े भी देख सकते हो, कपड़े भी बहुत सारे थे, कपड़े भी मुझे फोल्ड करने थे। तो वैसे भी मैं अब एक दो दिन गैप करके कपड़े धुलती हूँ ना तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो कल मुझे टाइम मिला नहीं था, तो बस मैं आज ही अभी फोल्ड कर लूँगी। और आप लोग बताना ज़रूर म्यूजिक के साथ व्लॉग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरा आवाज़ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रही हूँ, ऐसा ना हो कि आवाज़ आप लोगों को कम सुनाई दे। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा बिस्तर तो सब कुछ हो गया था, तकिया वकिया मैंने लगा लिया, नीचे का मैंने सब कुछ समेट दिया था। अब तो चीकू बड़ी हो गई है, तो अब तो चीकू कुछ भी रहने नहीं देगी, अभी तो कम ही ऐप करती है, बहुत जल्दी बहुत सारा ऐप करेगी। तो फिर यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ, सारे कपड़े फोल्ड करके सबकी जगह पर लगा दूँगी। लगाने के बाद उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बस चीकू को गोदे में लिया हूँ और परेशान करे चीकू, इसको बस ये है अब बाहर जाने लगी तो बस दरवाज़ा ताके कि बाहर मुझे ले चलो। और बस हो गया, बस थोड़ा सा बैठी थी, वही दीदी आ गई थी, नन तो बैठी थी थोड़ा सा, उन्हीं से बातें कर रही थी। और बस दोनों बच्चे अभी बाहर हैं, अभी बस बुलाने वाली हूँ। लड्डू से कहूँगी तो नहा धो के अपना आरती कर लेगी, और मैं जा रही हूँ भोग बनाऊँगी। प्रसाद में आज समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ शाम में, क्योंकि चावल होता है तो खिचड़ी बनाती हूँ, चाहे दूध भात बना देती हूँ। तो आज चावल ही नहीं है, चावल ख़त्म हो चुका है घर में, तो चावल ख़त्म हो गया। पता है जब से गर्मी पड़ रही है ना तो बच्चे चावल ही ज़्यादा खा रहे हैं, रोटी कम खाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी खा रहे हैं तो थोड़ी बहुत खा लें, इनके पेट में पड़ जाए। और वैसे भी रात में बहुत कम खाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात में बहुत कम खाते हैं मेरे बच्चे। दिन दोपहर में भी जो कुछ खा लें तो खा लें, बाकी रात में खाते नहीं उतना, बस थोड़ी बहुत खाते हैं। और मैं भी ज़्यादा मतलब वो नहीं करती हूँ कि नहीं खाना ही है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में वैसे भी इच्छा नहीं होती, बड़ों की भी तो बच्चों को तो ठीक है, मतलब दिन ही भर उनका होता है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, जितना उनका मन हुआ तो खा लिए। और जब ज़्यादा अगर कुछ खा पी लिया तो फिर नहीं भी खाते वो लोग। देखिए परेशान कर रही, बस ये है कि मुझे बाहर लेके चलो, अय्या दार हो गई है। और बस तो यही है, अभी देखूँगी, अभी सोचूंगी क्या बनाऊँ, या टंकी में देखूँगी थोड़ा सा भी चावल होगा तो बना दूँगी। थोड़ा ही बिल्कुल चावल लगता है, ज़्यादा तो मैं बनाती नहीं, बस भोग भर का बनाती हूँ खिचड़ी, चाहे दूध भात जो कुछ भी हुआ, थोड़ा सा ही बनाती हूँ। देखती हूँ कल ऐसा हुआ ना, कल लड्डू मेरी वैसे सुबह में भी उसको पोहा दो तो वो नहीं खाती है, पर कल शाम में इतने समय, इससे भी ज़्यादा समय हो रहा था, तो कह रही है मम्मा पोहा खाना है। मैंने कहा है पोहा खाना, मैं जा रही थी भोग बनाने को, तो कह रही है मम्मा पोहा खाना है। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब कई बार होता है ना कि लड्डू बच्चों के मुँह से कहवा देते, तो मुझे लगा अच्छा पोहा खाना है, लड्डू के मुँह से बुलवा रहे हो। तो उनका था कि मैया अब रोज़ मैं खिचड़ी खाऊँ, मुझे कुछ तो अलग दो। तो फिर कल पोहा बनाया रात में भोग में, और मैंगो शेक बनाया, मैंगो शेक का पोहा, फिर उसके बाद सोते समय दूध पिलाती हूँ मिश्री डाल के। तो ऐसा करके ऐसे अलट पलट के देती रहती हूँ, एक चीज़ नहीं, जैसे हम खाते खाते एक चीज़ उब जाते हैं, जैसे मैं दाल खाए उब जाती हूँ, वैसे वो भी उब जाते हैं भाई। तो बस
तो फिर तीनों बच्चों के लिए बनाया। फिर थोड़ा बहुत बचा, तो मुझे पोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बिना प्याज का बनाया था। मेरे बच्चे तो बिना प्याज के भी खा लेते हैं, वो नहीं नाटक सा करते हैं। आराम से उन्होंने नमकीन डाल के अपना खा लिया था, मैंगो शेक पी लिया था, तो हो गया था। चारों बच्चों ने खा लिया था अपना आराम से। थोड़ा बहुत कीकू ने भी खाया था, पाँचवें ने भी खाया था। तो अब आज देखती हूँ क्या होता है। लड्डू को देख रही हूँ कि लड्डू कुछ बता दो, देखती हूँ कहाँ समझ में आता है तो फिर बनाऊँगी। तो बस अय्या आज का ब्लॉग यही तक था। मैया को अय्या कहती है, ये मुझे अय्या कहती है, मैया को अय्या कहना सीख गई है। बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और कभी कभी मैं वॉइस ओवर में धीरे धीरे बोलती हूँ तो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लड्डू के पापा आ चुके होते हैं दुकान से, तो मैं किचन में दरवाज़ा बंद करके और फिर बोलती हूँ, क्योंकि कमरे में कूलर चलते रहता है, बंद कर दो तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ाते हैं। तो किचन में जाती हूँ, दरवाज़ा बंद करके फ्रिज बंद कर देती हूँ, फ्रिज की भी आवाज़ आती है, फिर वहाँ से बैठ के करती हूँ। तो लड्डू के पापा जैसे आ जाते हैं ना, वॉइस ओवर करती है, तो मैं धीरे धीरे बोलने लगती हूँ कि ऐसा ना हो चिल्ला दे मुझे बहुत डर लगता है। चिल्लाते हैं तो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हैं फिर, तो बस इसीलिए। तो बस इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण।